अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। राजमा तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बताऊँगी, जो मसाले आज मैं ऐड करूँगी, तो उससे आपका राजमा बहुत मज़े का बनेगा, बहुत डिफरेंट बनेगा। तो हम बनाएंगे आज राजमा चावल। इसके अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब लोबिया लिया है। इसे रेड लोबिया भी कहते हैं या इसे राजमा भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं, 3 तरह के होते हैं, छोटे बड़े और थोड़े से ज़्यादा बड़े, और कलर भी इनका थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप को जिस कलर में भी मिले तो आपने ले लेने। ये मैंने 1 कप ले लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर इसे बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए सिर्फ मैंने नमक ऐड किया था। इसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज हम ग्राइंड कर लेंगे और 1 बड़ा टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। और हमने वही 1 कप लोबिया लिया है। 1 चम्मच भरकर हमने अदरक लहसुन लिया है जो मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद हमने 2 हरी मिर्चें लेनी है जिसे हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालना है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें ऑयल बाद में नज़र नहीं आता, इसमें हल्की सी तरी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने जो प्याज हमने ग्राइंड करके रखा था, आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं, चॉप प्याज। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया था, तो हम उसे फ्राई होने के लिए रख देंगे। और हमने इसे दरमियानी आंच पर ही फ्राई करना है। जब इनका कलर ब्राउन हो जाए तो हमने तब इसमें अदरक लहसुन इसमें ऐड कर देना है ताकि ये भी साथ में भुन जाए। हमारे प्याज़ों को अच्छा सा कलर आ गया है, इससे हमारे राजमा चावल का कलर भी बड़ा मज़े का आएगा। राजमा करी भी इसे कहते हैं हम। तो इसके बाद जब हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए तो हमने टमाटर जो पेस्ट बना कर रखा था हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो इन्हें हमने अच्छी तरह भून लेना है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से भुन जाए। और जब टमाटर अच्छी तरीके से भुनेंगे तो हमारे अभी से मसाले का कलर इतना मज़े का आ जाएगा। तो अब हम इसमें जब हमारा अच्छी तरह से भुन जाए तो हम इसमें पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरा 1 चम्मच भर कर लेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए। तो हमने इसे सबसे पहले डालना है और इसे फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। साथ में हमने ये हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है ताकि इसी पॉइंट पे इसमें हल्का सा टेस्ट आ जाए। हमने ½ टीस्पून इसमें हल्दी लेनी है। 1 चम्मच भर कर हम इसमें पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे और ½ चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और मैंने आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और हम इसमें नमक अपने हिसाब से डालेंगे। जितना नमक आप लेते हैं तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। कश्मीरी मिर्च बहुत तेज़ नहीं होती तो इसलिए हम इसे डालेंगे और इसका कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप इसमें पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो ½ टीस्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम दरमियानी खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसमें भरकर चिकन पाउडर डालूंगी। यही इसकी सीक्रेट है, इससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा और मज़े का हो जाएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो जो लोबिया हमने उबाल कर रखी हुई थी तो हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला इस पर अच्छे तरीके से लग जाए। और इसमें हमने अभी कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, हम इसे थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि हमारे मसालों के साथ अच्छे से ये लोबिया, अच्छे से ये राजमा मिक्स हो जाए और इनमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो जब ये अच्छे से भुन जाए, हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसमें इसे ढक कर ही रखेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा और इसमें मसाले भी अच्छे से जज्ब हो जाएंगे तो तब हम इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा, और अगर आप इसे भुना भुना सा रखना चाहते हैं मसाले वाला तो आप इसमें कम डालिएगा क्योंकि हमारे लोबिया तो उबले हुए हैं, बस हमने थोड़ा सा मसाले को ही भूनना है। तो मैंने यहाँ पर पानी दरमियाना रखा है क्योंकि हमने चावलों के साथ खाना है, तो इसलिए इसमें हल्की सी ग्रेवी भी होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क ना हो। तो हमने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि हमारा पकने के बाद हमारा अच्छे से ग्रेवी रह जाए। जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसके साथ ये हमारा तो पकता रहेगा। तो इसी के साथ हम अपने राइस तैयार कर लेते हैं जो कि भंगारे राइस भी इसे कहते हैं या ज़ीरा राइस भी कहते हैं, हम वो बना लेंगे। हमने इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल लेना है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैं यहाँ पर ½ kg चावल ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्याज डाल देना है, इन्हें हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब इसमें इसका कलर अच्छा सा
सा आ जाए तो हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा साथ में फ्राई हो जाए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में। उसी के जब ये भुन जाएंगे तो हम इसमें अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद नमक डाल देना। नमक भी आपने अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत रखना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। हमने इस तरह इसे अच्छे तरीके से हिला लेना। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और जैसे हम नॉर्मल चावल बनाते हैं हमने वैसे चावल बना लेने हैं। हमारे ये देखे चावल बनकर तैयार हो गए हैं और दूसरी तरफ हमारा राजमा भी बन रहा है और ये इस तरह खिले खिले चावल बने और बहुत मज़े के लगते हैं ये राजमा के साथ। तो हमारे ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये रेसिपी तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है और हर घर में पसंद भी की जाती है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत डिफरेंट बनेगी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो या आपसे कोई मसाला मिस ना हो। लोबिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं राजमा के, तो आप अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाया करें। इस तरीके से बच्चे चावलों के साथ शौक से खा भी लेते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।